हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने आ गया हूँ नया सा सेशन लेकर के, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है बीएससी पार्ट 2 और सेमेस्टर 3 के सिलेबस में है, कॉमन है, मतलब दोनों जगह अवेलेबल है। बीएससी पार्ट 2 वाले बच्चे जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सभी के लिए काम का है, और सेमेस्टर 3 के बच्चे के भी काम का है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड लेक्चर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन लैपलेस ट्रांसफॉर्म। प्रॉब्लम्स ऑन लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म के ऊपर में प्रॉब्लम्स। इससे जो पिछला हम लोग का लेक्चर था उसके अंदर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे थ्योरम्स ऑन लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अब हम बात करने वाले लेक्चर 2, जिसके अंदर में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन लैपलेस ट्रांसफॉर्म। और आप सभी को पता होगा मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी। यहाँ पर हम 11 12 बीएससी जेडबलई क्यूटी क्यूईटी और के लाइव कोर्सेस और रिकॉर्डेड कोर्सेस करवाते हैं। यहाँ पर हर एक कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर देखने को मिलता है। टीचर्स के साथ कभी भी चैट कर सकते हैं जब आवश्यकता पड़े तब। अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं कोर्सेज वगैरह सब पर। यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस चलती है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, या दूसरी बात, हर स्लाइड के बाद आप थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाइए ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे भाई मेरे दोस्त, थोड़ा सा इनिशियल वाला वीडियो भी देख लीजिए, शुरुआत वाला। मैं बता देता हूँ कि जो भी हमारी क्लासेस चलती है यूट्यूब पे, सबका पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा हमारे ऐप के ऊपर में ही, फ्री स्टडी मटेरियल के ऊपर में। ठीक है। अगर किसी तरह का जानकारी चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग या ऐप के रिगार्डिंग, तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9155545111। तो शुरुआत करते हैं इस लैपलेस ट्रांसफॉर्म के सेकेंड लेक्चर से। लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूलाज वगैरह है जो आपको यहाँ पर देख लेनी चाहिए, क्योंकि फार्मूला की बिल्कुल आवश्यकता पड़नी है। जब आप सवाल बनाएंगे तो फार्मूला तो लगेगा ही लगेगा। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 की अगर आवश्यकता पड़ती है आपको, तो आप लिखेंगे कितना सर, 1/s। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 की आवश्यकता पड़ेगी तो 2/s। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 की आवश्यकता पड़ेगी 3/s। और अगर टी का पावर n हो, टी के पावर n का लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो, तो यहाँ फैक्टोरियल n लिखिएगा। s का पावर कितना, n+1। मतलब जितना यहाँ पर पावर लिखा हुआ है उतना लिखना है फैक्टोरियल में, ऊपर में एक पावर बढ़ा देना है। e के पावर अगर 80 अपने पास में आता है तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिखते हैं हम लोग 1/s-a। के पावर 80 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1/s-a। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर -80 होगा। यहाँ देखो कॉफिशिएंट जो है t का वो आ जाता है s के माइनस में। अगर हमें यहाँ पर -a पहले से है तो +a बन जाएगा, सिंपल। उसके बाद लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 का फॉर्मूला होता है s/s² + a²। साइन 80 का होता है अपने पास a/, cos में s ऊपर रखना है, cos में s ऊपर रखना है, साइन में a ऊपर रखना है, a/s² + a² साइन के लिए। हाइपरबोलिक में चलोगे तो यही चीज सेम रहता है, cos में s ऊपर, साइन में a ऊपर, बट s² - a²। cos में s/s² - a², और साइन में a/s² - a। अगर हमारे पास देखा जाए तो सिंपल वाला जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें प्लस चलता है, हाइपरबोलिक में माइनस चलता है। अगर t के पावर n से e के पावर 80 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही फार्मूला में s के जगह पर s - a रिप्लेस कर देते हैं। इसका नाम होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, आपने पढ़ा भी होगा। अगर आप इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म जानते हैं, सॉरी t के पावर n का लैपलेस ट्रांसफॉर्म जानते हैं, जितना फार्मूला होता है वो लिखिए। अगर उसमें e के पावर 80 से मल्टीप्लाई है तो जितना कॉफिशिएंट है उतना s माइनस लगा दीजिए, मतलब s के जगह पर रिप्लेस कर दीजिए s - a। अगर मान लो e के पावर 2t लिखा हुआ है तो s के जगह पर s - 2 लिखेंगे। अगर -2t है तो प्लस लिख देंगे। सेम बात है e के पावर 80 मल्टीप्लाई है कॉस हाइपरबोलिक में, तो क्या है भाई, कॉस सिंपल है, हाइपरबोलिक नहीं सिंपल है। कॉस में जो फार्मूला होता है s/s² + a², उस s में s के जगह पर s - a लगा देना, फार्मूला तैयार। ये सब इसी से निकला हुआ रिजल्ट है। साइन के लिए भी साइन में s के जगह पर s - लगा देना है। हाइपरबोलिक में जो फार्मूला होता है उसमें s के जगह पर s - a लगा दोगे, e के पावर 80 के साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो वो आ जाएगा। इस जो फार्मूला आपको दिख रहा है कुछ 6 7 8, ये फार्मूला जो है
क्वेश्चन के अगर आ जाए, क्वेश्चन के अंदर में ऐसा डायरेक्ट आ जाए तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, वहां पर बजाते फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से निकालेंगे। यानी ये जो फार्मूला दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला सब ये डिराइव किया गया है, डिराइव फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको डिराइव किया गया है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको डिराइव किया गया। समझ रहे हो बात? बहुत बढ़िया। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। जो जो फार्मूला इसमें लगने वाला है, सारे फार्मूले हम बगल में आपके पास लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में, फिर पीडीएफ से भी अपना आप काम चला सकते। तो हम लोग यहाँ पर से बात करेंगे सर। सबसे पहला अपने पास में क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। जितने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन इसमें बताऊंगा मैं, 5-7 क्वेश्चन जितने भी बताऊंगा, सारे खतरनाक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। इसी में जो भी आएगा इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना डैम श्योर रहिए। ठीक है। अभी यहाँ पर जो है हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ पूछ रहा है कॉस हाइपरबोलिक 80 माइनस कॉस 80। आपको पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा है कॉस हाइपरबोलिक 80 होता है तो उसका फार्मूला होता है, हाइपरबोलिक x होता है तो फार्मूला e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स बाई 2, और e के पावर 80 का भी जस्ट बताया भी था 1/s माइनस ए, और e के पावर आयोटा थीटा का कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आइलर साहब का है। इसमें देखोगे दो पार्ट आपको दिख रहा है, एक कॉस हाइपरबोलिक और दूसरा दिख रहा है पार्ट हमारे पास में सर कॉस 80। चलिए दोनों को बारी बारी से हम लोग बनाते हैं और फिर बाद में साथ में लिख लेंगे। हमारे पास में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अगर पूछा जाए, पहले इसको लिख लो। कॉस हाइपरबोलिक 80 का जो फार्मूला होता है वो e के पावर 80 और फिर प्लस में e के पावर माइनस 80/2 हो जाएगा। कहाँ से लिख दिया सर? सेम इसी फार्मूला में x के जगह पर 80 समझ लिए तो e के पावर 80 प्लस e के पावर माइनस 80/2 है। अगर आपको यहाँ पर से लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, तो उस केस में हम यहाँ पर से लगाएंगे 1/2 को साइड कर देंगे सर और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ लगा देंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर 80 और प्लस में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर माइनस 80। और आपने जस्ट इसका फॉर्मूला यहाँ भी लिख दिया है, मैंने इससे पहले भी देखा आपने। e के पावर 80 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है 1 में s माइनस ए, 1 में s माइनस ए, तो 1/s माइनस ए अब प्लस इसका 1 में s प्लस ए हो जाएगा। यही फार्मूला है, बस इसमें माइनस ए है तो ए की जगह माइनस ए लगा दिया। दोनों का एलसीएम कर दिया 1/2 इंटू में सर इसका एलसीएम s माइनस ए इंटू एस प्लस में ए, और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर से तो s प्लस में ए अब प्लस के साथ s माइनस में ए, दोनों का ए खत्म होता है जी सर। हमारे पास बच गया सर 2s अपॉन में s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, का मतलब 1/2 इंटू में 2s अपॉन में s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर से देखोगे मामला क्या है भैया, 2 कैंसिल हो जाएगा, तब हम लिख सकते हैं यहाँ पर से इसका s अपॉन में s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर आप तो इतना जानते हो कि डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला तो अभी जस्ट बताया s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपरबोलिक का माइनस होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में डिराइव करने के लिए दिया हुआ है ना, तो आपको डिराइव करके बताना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से डायरेक्ट हम बोल देते भैया इसका होता है s अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होता है भैया एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आंसर तैयार। लेकिन इतना शॉर्ट फॉर्म में नहीं चलेगा, डिराइव करके बताना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसीलिए। और उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा वाला अपने पास में जो है वो देख लो e के पावर चलो ऐसे लिखते लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ हम जानते हैं कॉस 80 और प्लस में आयोटा साइन 80 का अगर पूछा जाए तो उस केस में हम यहाँ पर से कहेंगे कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर आयोटा a, बिल्कुल जस्ट अभी आपको फार्मूला बताया मैंने, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के जगह पर e के पावर आयोटा थीटा। अब एक स्टेप इसको भी लिख लो, थोड़ा सा अलग अलग कर लो। यहाँ पर बीच में आयोटा कांस्टेंट है तो आयोटा को बाहर करके इसको अलग अलग कर दीजिएगा, आयोटा इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80।
हाँ जी। यहाँ पर इसका फार्मूला हो गया एस अपॉन में एस माइनस आयोटा ए आयोटा। कभी भी आयोटा नीचे नहीं होता, आपने बचपन से पढ़ते आए होंगे। आयोटा हटाने के लिए हम लोग एस माइ प्लस आयोटा ए से गुना भाग कर दिए। और यहाँ पर से आप देखोगे ऊपर हो गया एस प्लस में आयोटा ए, नीचे हो गया एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। प्लस कैसे हो गया सर? एस स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर लिखते, आयोटा स्क्वायर का -1 होता है इसीलिए प्लस हो। ठीक है, तो यहाँ पर एस अपॉन आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और फिर आयोटा के साथ ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है। तो बस इसमें हमें चाहिए कॉस का, ये लिखेंगे यहाँ पर से रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट। रियल पार्ट को इक्वेट करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी बराबर में एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। आप देखो ना, साथ में आपने फार्मूला डिराइव करना भी सीख लिया, ये भी तो अच्छी बात हो गई। अब फाइनली आपसे पूछा गया था लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, हेंस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी और फिर माइनस में कॉस एटी। हम यहाँ से प्लस माइनस में जब भी देखते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अलग अलग कर लेते हैं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ लिखेंगे कॉस एटी, कॉस हाइपरबोलिक एटी, और फिर उसके बाद माइनस में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन कॉस एटी। हमने हाइपरबोलिक का फॉर्मूला तैयार किया है एस अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका तैयार किया है सर एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। कुछ बिल्कुल सर। अब इसका एलसीएम हो जाएगा सर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ऊपर से एस सबसे पहले कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के साथ एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। यहाँ से हमें दिख रहा है कि भैया जी ए कैंसिल होता है, हमारे पास ऊपर हो रहा है 2s स्क्वायर इंटू एस, 2s क्यूब हो जाएगा, 2s क्यूब। बट्टा में कितना हो जाएगा अपने पास? s का पावर 4 माइनस a का पावर 4। कैसे सर? a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए सर अगले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, इसमें भी लग रहा है अपने पास में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है भाई? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमें ये सिखाता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बराबर में एफ एस अगर होता है, उस केस में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी के पावर माइनस ए टी अगर पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, एफ एस प्लस ए करना है। प्लस का आप तो माइनस सिखाए थे बाबू भैया, यहाँ पर अगर माइनस प्लस होगा तो माइनस, अगर माइनस होगा तो प्लस, ये हमने सिखाया आपको। बस इसी पे आप अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई करना है सर? तो पहले t के पावर n का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बताना है, पहले t के पावर n का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बताना है। सिंस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t के पावर n का फार्मूला होता है सर फैक्टोरियल n बट्टा में s का पावर n प्लस 1। अगर आपसे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ पूछ दिया t का पावर 3 का मतलब आप समझो फैक्टोरियल 3 बट्टा में s का पावर 3 प्लस 1। फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6 बट्टा में s का पावर 4। अब इसी में e के पावर -3 से मल्टीप्लाई किया है, इसी में e के पावर 3t से मल्टीप्लाई किया, तो e के पावर n को अगर n नहीं 3 e के पावर -3t से मल्टीप्लाई किया है, तो जो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है उसमें s के जगह पर रिप्लेस करना है s प्लस 3, यानी कि 6 अपॉन में s प्लस में 3 का पावर 4। ये अपना आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, आप चाहो तो इसको इस बीच में मेंशन भी कर सकते हो या साइड में मेंशन कर देना इस फार्मूला को, ये बेस्ट आंसर बन जाएगा आपका। अगला अपने पास में भैया फार्मूला है, क्वेश्चन है e के पावर 8 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर -3t और फिर 2 cos 5t -3 sin 5t। अब देखो इसके अंदर में भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम काम करेगा जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा इस सब का फार्मूला तैयार कर लेना है। फार्मूला तैयार क्या करना है? फार्मूला आता है यहाँ पर लगा देना है,
लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 5t पूछ रहा है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 5t में हो जाएगा s अपॉन में s स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर, यानी कि s अपॉन में s स्क्वायर प्लस में 25। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t, साइन 5t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पूछता है तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब 5 अपॉन में s स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 अपॉन में s स्क्वायर प्लस में 25। आपने लिख दिया इसको, हाँ बस बस। अब इसका यूज करेंगे इसके अंदर में, कैसे यूज करते हैं? आपसे पूछा जा रहा है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ के पावर -3t इंटू में 2 cos 5t, 2 cos 5t और माइनस में 3 sin 5t। अब देखो सबसे पहला काम ये करो कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप में हमें क्या करना है देखते हैं। 2 इंटू ई के पावर -3t इंटू कॉस 5t, फिर माइनस में 3 इंटू में के पावर -3t इंटू साइन 5t, लगा दिया। अब यहां पर देखो बीच में माइनस का साइन है, सेपरेट कर दो। कांस्टेंट 2 है, बाहर कर लो। कांस्टेंट 2 बाहर आ चुका है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई के पावर -3t इंटू कॉस 5t और फिर माइनस में 3 इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई के पावर -3t इंटू साइन 5t। अब देखो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो आया होगा उसमें s के जगह पर हम लोग s+3 करेंगे, माइनस पावर है ना तो प्लस कर देंगे। यहाँ मैंने सिखाया प्लस के लिए, अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और क्या। s के जगह पर s+3 करना है, कॉस में ये यहाँ पर साइन में ये। क्या मतलब लिखोगे इज इक्वल टू 2 इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ s कॉस था 5t का s बट्टा, तो s प्लस में 3 करोगे और नीचे s+3 का स्क्वायर, अब प्लस में 25 और फिर माइनस में 3 इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन था, तो साइन का 5 अपॉन में था अपने पास में, सेम टू सेम रहेगा s+3 का स्क्वायर और फिर प्लस में 20। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। यहां पर आ जाएगा अपने पास में s+3 का स्क्वायर और प्लस में 25। यहां आ जाएगा अपने पास में 2s प्लस में 6 माइनस में 15। क्यों ना इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लिया जाए, तो हम इसको लिखेंगे 2s और फिर माइनस में 9, 9 6 15 और नीचे के चाहो तो तोड़ लो, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो। ब्रेक करना हो तो ब्रेक यहीं पर कर देते हैं, लिख लो यहाँ पर। ये हो जाएगा अपने पास में s स्क्वायर प्लस में 6s और प्लस में 9 प्लस में 25। यहाँ पर से कह सकते हो 2s माइनस में 9 बटा में s स्क्वायर प्लस में 6s और प्लस 34। ये हो गया अपना आंसर। कोई भारी बात नहीं, सिंपल है। आप जान गए होंगे मेरे ख्याल से कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन से कतई आसान है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आसान है डिफरेंशियल इक्वेशन से कि भारी है। जरूर जरूर एक बार हमको बताइए। चलिए सर अगले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। यहाँ पर इसका तो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, अभी फार्मूला भी था आपके पास। अब यहाँ कह रहा फाइंड करने के लिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इसका, तो डायरेक्ट फार्मूला लिख के नहीं जा सकते, आपको पूरा बढ़िया से इसको ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा। इसमें 2 क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन अपने पास में है सर साइन हाइपरबोलिक 80 का, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है, कॉस का आपने फार्मूला जो पढ़ा था उसमें यहाँ प्लस होता है, साइन में यहाँ माइनस होता है। जितना ये लिखा हो उतना लिख दो यहाँ पर, और यहाँ माइनस के साथ लिख दो,
जितना h के बगल में लिखा है वो पावर में चढ़ा देना। और उसके बाद क्या करना है, 1/2 को बाहर करना है और इस दोनों को अलग अलग लिख देना है। मतलब 1/2 इंटू में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर 80 माइनस में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर -80। इसका फार्मूला कितना बनता है सर, हाफ इंटू में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इसका अभी जस्ट बताया था 1 में s माइनस में a, इसका 1 में s प्लस में a हो जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल। अब यहां पर से देखो हाफ इंटू में इसका हो जाएगा सर s माइनस ए इंटू एस प्लस में a। और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आ रहा होगा सर s प्लस में a माइनस के साथ है माइनस एस ऐसे s माइनस a। फिर भी आप यहाँ चोरी चोरी छुपके छुपके s को तो कैंसिल कर ही सकते हो। ऊपर हो रहा अपने पास में 2a का मतलब लिखोगे यहाँ पर से 1/2 इंटू में 2a बट्टा कितना s स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। यहाँ से दो दो कैंसिल हो रहा होगा, हमारे पास a अपॉन में s स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर रिजल्ट प्राप्त हो गया। अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 पूछता है तो पहले भी बताएं, इससे पहले उसका भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पर फिर से बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन में चले आते हो तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आपसे पूछा जा रहा है भाई कॉस हाइपरबोलिक 80 का मतलब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर 80 अब प्लस के साथ e के पावर -80 बटा में 2। सारा विधि व्यवस्था यही रहेगा, प्लस हो जाएगा बीच में और कुछ खास नहीं। 1/2 को साइड कर दिए, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ लिख दिए e के पावर 80 अब फिर उसके बाद प्लस में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर -80। और इसका फार्मूला हो गया सर अपने पास में 1/s माइनस में a अब प्लस के साथ 1/s प्लस में a। अब इसका एलसीएम भी कर लीजिएगा सर, यहाँ आ चुका होगा s माइनस ए और s प्लस में a और ऊपर लगा दोगे तो हमारे पास में s प्लस ए प्लस के साथ s माइनस ए। और यहाँ पर से देखते ही देखते यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएगा, a ऊपर बच रहा अपने पास में सर 2s हाफ इंटू में 2s अपॉन में s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से दो भी कैंसिल कर लो, हमारे पास फाइनली बच गया s अपॉन में s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। कॉस स्क्वायर 80 आप लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस में कॉस 2a, या फिर आप कह सकते हो कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला लिख सकते हो 1 प्लस में कॉस 2a डिवाइड बाई 2। कुछ ऐसा करे कमा मैं तेरा हो जाऊं। देखो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अगर कॉस स्क्वायर 80 पूछ रहा है तो पहले इसको आप पावर खत्म करो यूजिंग दिस फार्मूला। पावर खत्म करेंगे इसका मतलब लिखेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस में कॉस 2a यानी 280, यहाँ आ जाएगा 280 अपॉन में 2। अब क्या करना है सर, आपको बाहर करना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म दोनों में अलग अलग लगाना है। हाफ इंटू में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 और फिर प्लस में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 280। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, 1 का होता है सर 1/s और कॉस का होता है s अपॉन में s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर। ठीक, इसका एलसीएम कर लोगे, इसका एलसीएम हो जाएगा अपने पास s इंटू एस स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा s स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर प्लस में फिर s स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास में सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऊपर 2s स्क्वायर हाफ इंटू में 2s स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर बट्टा में s इंटू में s स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर। दो कॉमन लेके कट रहा है,
हमारे पास एस स्क्वायर प्लस में 2a² है और नीचे में s इंटू में एस स्क्वायर प्लस में 4a²। आंसर की प्राप्ति हो चुकी। तो हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर 80 माइनस 1/a। बच्चों वाली बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अगर आपसे पूछ रहा है कि पावर 80 माइनस 1/a में a, तो आप सबसे पहले 1/a को बाहर करो और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर 80 माइनस 1 लिख दो। अब 1/a को बाहर किया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई के पावर 80 माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 लिख दो। कितना सिंपल है, अलग अलग कर दिया। 1/a हो गया अपना साइड, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखोगे 1 में s माइनस ए, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s। एलसीएम कर सकते हो, कर लो। 1/a इंटू एस, एलसीएम s इंटू एस माइनस में a, ऊपर आ जाएगा s माइनस के साथ s माइनस ए, दोनों कैंसिल हो चुका होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a हो गया होगा। क्या मतलब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर से 1/a इंटू में a में s इंटू एस माइनस ए। चाहो तो यहाँ से ए भी कैंसिल कर सकते हो। हमारे पास 1 में s इंटू एस माइनस ए प्राप्त हुआ। समझ रहे हो बात? हाँ भाई, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इंटू टी इंटू साइन 80 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। एक चीज याद रखिएगा, जब एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ एस होता है तो उसमें टी की पावर एन से मल्टीप्लाई अगर होगा, इसका मतलब क्या होगा, -1 का पावर एन, और उसको डिफ्रेंशिएट करना है एन टाइम्स। जितना पावर होगा टी का उतना टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, उतना ही -1 के पावर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पता हो, उसमें टी से मल्टीप्लाई करें तो टी का पावर 1 है तो -1 का पावर 1, और एक बार डिफरेंशिएशन किसका, इसके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आएगा पर डिफरेंशिएट करना है। अब बात यहां पर से यही है कि भैया लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ निकाल लो पहले साइन 80। साइन 80 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा सर? लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 हो जाएगा अपने पास में 1 नहीं नहीं 1 ए अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस सिंपल है। अब इसमें टी के पावर 1 से मल्टीप्लाई करना, तो हम यहां पर से लिखेंगे टी इंटू में साइन 80 का मतलब लिखोगे यहां पर से एक -1 का पावर, -1 का पावर 1, और एक बार डिफ्रेंशिएट करना इसके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। साइन 80 का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आता है, इसके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो आया है उसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस और d/ds लगाओगे किसमें, a अपॉन में एस स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। 1/a को बाहर करो, इसको ऊपर ले जाके पावर समझो, सॉरी 1/a नहीं -a हो जाएगा, a आ जाएगा बाहर। इसको समझ लिया हमने सर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर -1। अब पावर है तो बेस आएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इसको ऊपर भेजोगे, डिफरेंशिएट किया एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, इसके रिस्पेक्ट में सर, एस के रिस्पेक्ट में। यहां पर से कह सकते हो -a इंटू में का पावर पीछे पावर में से घटाओगे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर -2। यहां से अपने पास आएगा सर 2s माइनस में 0। ठीक है, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ए उसके पास चला गया तो 2as, मतलब सर 2as बट्टा में लिखोगे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। रिजल्ट प्राप्त हुआ। सिंपल चीजें हैं, बढ़िया चीजें। साइन स्क्वायर 2t, इसका भी तो फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर 2t का फार्मूला, तो 2 साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस में कॉस ए, कॉस 2a, 1 माइनस में कॉस 2a। और यहां पर से साइन स्क्वायर ए पूछ देगा अगर, तो 1 माइनस में कॉस 2a डिवाइड बाय कितना लगा सकते हो सर, 2 लगा सकते हो। और यहां पर से आपको जो है
यहां पर से आपको देखने को मिलता है क्या, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, आपसे पूछा गया साइन स्क्वायर 2t, तो आप यहां पर से लिखोगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस में कॉस 4t, या एंगल का ट्वाइस करना है, 2 इंटू में 2t, अब बटा में कितना सर 2, का मतलब हाफ को बाहर करो, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 लिखो माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 4t लिख दो। समझ में आ रही बात? यस सर। तो 1/2 इंटू में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हो जाता है 1/s, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म s अपॉन में s स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस हाइपरबोलिक में माइनस। ठीक है भाई, तो यहां पर से 1/2 इंटू में का एलसीएम s इंटू एस प्लस स्क्वायर प्लस 16, ऊपर आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 16 माइनस का s, यहां से s स्क्वायर करता हुआ दिखाई देगा, 2 से 16 को काट दोगे 8 बन जाएगा, यानी कि 8 अपॉन में लिखोगे s इंटू एस स्क्वायर प्लस में आंसर की प्राप्ति हुई। ना बढ़िया सा क्वेश्चन। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, एक मिनट यहां फार्मूला थोड़ा सा डर लग गया, ये फार्मूला हो, कॉस हाइपर 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x। इसका मतलब इससे अगर हम निकालेंगे कॉस, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास में 1 प्लस में कॉस हाइपरबोलिक 2x बट्टा में, बस इसी फार्मूला को अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 50 साइन का पूछेगा, अगर साइन का तो उल्टा कर देना है, माइनस करना, क्योंकि फार्मूला देख लो, यहां से देख लो, साइन हाइपरबोलिक 2x बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक x हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और फिर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। इससे जो भी आपको पूछेगा आप डिराइव कर लीजिएगा अलग से। अगर आपको कॉस का पूछा था तो साइन को चेंज कर देना है कॉस में, कॉस का पूछेगा तो कॉस को चेंज कर देना है साइन। हाँ, यानी कि अगर यहां पर से अगर देखा जाए तो हमारे पास फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1, का मतलब अगर इसको साइन में चेंज करना हो, कॉस हाइपरबोलिक 2x बराबर में कॉस के जगह पर साइन में चेंज कर दो, साइन इधर गया 1 इधर गया, तो कॉस हाइपरबोलिक, एक मिनट, साइन में चेंज करना हो तो कॉस का वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस में लिखोगे यहाँ पर 1 प्लस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, प्लस में फिर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हो कि सर 1 इधर आ जाएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। मतलब अगर एग्जाम में साइन का पूछ दे को इस्तेमाल करने का, और कॉस को पूछ दे तो इसका इस्तेमाल, आप चाहो तो इसमें एक स्टेप और ला सकते हो। अगर आपसे यहाँ पूछ दे कि भैया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास में आएगा कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1 बट्टा, मैं इसका भी क्वेश्चन बता ही देता हूँ, मैं 2 क्वेश्चन कर देता हूँ, कॉस तो है ही, साइन भी कर देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया अपने पास में का पहला क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी का अगर पूछता है तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे लिखेंगे। तो पहला सवाल अपने पास में सर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी का फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2t बटा 2, मतलब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस में कॉस हाइपरबोलिक 2t बटा 2।
का मतलब यहाँ से 1/2 को करो साइड, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2। बिल्कुल सर। और इस केस में क्या हो जाएगा तब 1/2 इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 तो 1/s, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में s अपॉन में s स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। जब हमारे पास में कॉस होता है ऊपर s हाइपरबोलिक में माइनस, इसका जो है 1/2 इंटू इसका एलसीएम कर लोगे, s इंटू में s स्क्वायर माइनस 4, ऊपर आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 4 प्लस s स्क्वायर, यानी कि यहां पर से लिखा जाएगा तो 1/2 इंटू में 2s स्क्वायर माइनस में 4 बटा s इंटू एस स्क्वायर माइनस में 2 कॉमन लेके काट लो इसमें से, तो हमारे पास बचेगा s स्क्वायर माइनस में 2 बटा में s इंटू में s स्क्वायर माइनस का 4 प्राप्ति हो। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर। अगर आपको दूसरा नंबर की आवश्यकता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की, दूसरा नंबर में अपने पास लिखा हुआ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो अभी जस्ट इसका फार्मूला कर दिया हम लोगों ने कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1 बटा में 2x नहीं टी में खेलना है, टी में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म चलता है टी, अभी टी। इसका भी 1/2 को बाहर कर दीजिएगा, 1/2 बाहर आ गया, और उसके बाद लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2t और फिर माइनस में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, तो 1/2 इंटू में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कितना, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक t, लिख दो फार्मूला आप तो s अपॉन में s स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, s स्क्वायर अपॉन में s स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब उसके बाद देखा जाए तो हम यहां पर से बात कर सकते हैं माइनस 1 बटा में s, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लाजवाब। अब इसके हिसाब से लिखोगे तो 1/2 इंटू में इसका एलसीएम हो जाएगा s स्क्वायर, s इंटू एस स्क्वायर माइनस का 4, ऊपर आ जाएगा अपने पास s, यहां आ जाएगा माइनस के साथ s स्क्वायर माइनस, यहां भी तो s स्क्वायर होगा, यस सर, ये s स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यह अपने पास बचा 4 4, यानी कि 1/2 इंटू में 4 अपॉन में s इंटू एस स्क्वायर माइनस का 4, तो 2 से कटेगा यहां पर से, तो यहां से लिख सकते हो 2 बटा में s इंटू में एस स्क्वायर माइनस का 4, आंसर की प्राप्ति। समझ में आ रही बात? यस सर। आगे बढ़िए सर, प्यार से एक क्वेश्चन और आ रहा है, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, साइन 80 बट्टा टी, डज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 बट्टा टी एग्जिस्ट, उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालिए, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये पता करके बताइए। तो याद रखिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर आप एफ टी का आपको एफ एस पता हो, उसमें टी से डिवाइड करेंगे, अगर टी से डिवाइड करेंगे तो एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस बन जाए, एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस बन जाए, ठीक है। तो देखो यहां पर से मामला क्या है सर, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर आपसे पूछ रहा है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अब पूछ रहा है साइन 80 बट्टा टी, तो पहले साइन 80 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, साइन 80 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा सर, का होता है फार्मूला के हिसाब से ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए, एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अगर आपसे यहां पूछा जाए, यहां पर पूछा जाए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 बट्टा टी, अगर टी से डिवाइड कर रहे हो तो साइन 80 बट्टा टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पूछेगा, इंटीग्रल लगाएंगे एस से इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन एस स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर साथ में डी एस, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ए को साइड कर दीजिएगा, ए साइड हो गया भैया एस से इन्फिनिटी, हमारे पास 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए साथ में डी,
सही है, एकदम सही है सर। आप यहां पर से ये भी देख सकते हो, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा सर, का फार्मूला क्या बन जाएगा, तो 1 में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, लेकिन यहाँ x नहीं, यहाँ s है। तो a इंटू में 1/a tan इनवर्स में s बाई ए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, s से इन्फिनिटी, दोनों a कर चुका है, बिल्कुल। अब इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिएगा। इसका मतलब अपर लिमिट ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स में इन्फिनिटी, माइनस में लोअर लिमिट करेंगे तो tan इनवर्स s बट्टा ए रहेगा, क्योंकि s के जगह s ही लगा रहे हो। tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू होता है सर, tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू पाई बाई टू। इसको उल्टा अगर कर, इसको रहने दो सही, tan इनवर्स s बट्टा ए, क्या उल्टा करना है। अब पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स x होता है cot इनवर्स, यानी कि cot इनवर्स लिखोगे, कॉट इनवर्स में s अपॉन में कॉट इनवर्स s अपॉन में, समझ रहे हो बात, बहुत सिंपल, बहुत बड़ी। अब यहां पर से देखो, यहां पर से आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में था कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 बट्टा टी क्या होगा। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ मतलब एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 ही निकालेंगे। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 कितना होगा सर, कॉस 80 का होता है सर s अपॉन में s स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब इसमें t से डिवाइड करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा s से इन्फिनिटी s के रिस्पेक्ट में। मतलब यहां पर से अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अगर पूछा जाए कॉस 80 बटा में t, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन s से इन्फिनिटी s अपॉन में s स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, साथ में ds s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, 2 लगा दे यहाँ पर तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, लॉग मॉड नीचे वाला इंटीग्रेशन। तुम x समझ के चलो ना भाई, s है तो है, हमें इंटीग्रेशन करना है तो s के जगह x सोच लो मन में, और क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, s से इन्फिनिटी 2s बट्टा में s स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर विथ ds। अब यहाँ से देखो 1/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड s स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और s से इन्फिनिटी। अब इसका अपर लिमिट लगा दोगे, अपर लिमिट तो हो जाएगा लॉग इन्फिनिटी और फिर माइनस में क्या चीज, लॉग s स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। क्या दिख रहा है यहां पर से, क्या दिख रहा है यहां पर, दिख ये रहा है, दिख यहां पर ये रहा है कि भाई साहब लॉग इन्फिनिटी है, लॉग इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहां पर हेंस 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 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 बट्टा टी जो है डज नॉट एग्जिस्ट, का वैल्यू नहीं निकलेगा, का वैल्यू नहीं निकलेगा। समझ रहे हो बात, एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए सर एक और क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं आपको। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to 1 और 0 to 1, 1 माइनस में 2x ई का पावर 2x बट्टा में x का, 0 to 1 थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस सवाल पर, 0 to 1 चलेगा क्या, 0 to t होगा, 0 to 1 नहीं 0 to t होगा। आइए सर डिस्कस करें इसके बारे में।
देखिए यहाँ पर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो है वो एफ एस होता है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ एस होता है। अगर उसमें इंटीग्रेशन लगाना हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो 0 से टी एफ टी डी टी, उस केस में इसका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आया होगा ना, इसका में 1/s लगा देना है। बस क्या करना है, 1/s लगा देना है। मतलब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल लो, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऊपर वाला का निकाल लो, ठीक है। और उसमें इंटीग्रेशन लगाना हो, पहले इस अंदर वाला का निकाल लो, और फिर इंटीग्रेशन लगाना हो, उस केस में जितना आया होगा इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s से मल्टीप्लाई कर, बात खत्म। समझ रहे हो बात? यस सर। देखो ध्यान से देखो, हम यहाँ टी में खेलेंगे, बाद में एक्स में चेंज कर लेंगे। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर 1 माइनस में 1 माइनस ई के पावर माइनस 2t का होगा तो क्या लिखोगे? का मतलब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हुआ, माइनस में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई के पावर -2। 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s, 1/s। इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस में 2, s प्लस में 2, और नीचे आ जाएगा अपने पास s इंटू एस प्लस में 2, ऊपर s प्लस में 2 माइनस में s, यहाँ से s s कैंसिल होता है, हमारे पास बच गया सर 2 अपॉन में s इंटू एस प्लस में 2। ठीक है, ठीक है। वैसे आवश्यकता नहीं है इसकी, इसका जरूरत पड़ेगा हमको लास्ट, तो मेरे ख्याल से इसको चेंज करना बेकार हो जाएगा। चेंज मत करो, चेंज करने नहीं करने का मतलब ये हुआ को सिंप्लीफाई मत करिए, हम लोग काम कर लेंगे अपना डाटा। हाँ, अब इसमें देखिए कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जितना रिजल्ट है उसमें अगर हम t से डिवाइड कर दे तो क्या होगा? तो इसका मतलब t से डिवाइड करने पर, t से डिवाइड करने पर पढ़ा है आपने, t से डिवाइड करने पर इंटीग्रेशन होगा, डिवाइड करने पर इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास में s से इन्फिनिटी, s से इन्फिनिटी, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन 1/s माइनस में 1/s प्लस में 2, साथ में ds का इंटीग्रेशन लिखोगे log mod s, इसका भी log mod s प्लस में 2, लिमिट s से इन्फिनिटी। ठीक है, अब log m/n पे ब्रेक कर लोगे तो log s बट्टा में s प्लस में 2, लेकिन यहाँ पर देखोगे लिमिट जो है ना वो इन्फिनिटी वाला है, तो ऐसे s छोड़ोगे ना तो फिर बात नहीं बनेगी। में क्या करो, ऊपर नीचे s से डिवाइड कर लो, ऊपर नीचे s से डिवाइड कर लोगे तो इसका मतलब हमारे पास में आ जाएगा log mod 1 बट्टा में 1 प्लस में 2/s, और उसके बाद जो है के बाद 0 से s से इन्फिनिटी। ठीक है, s से इन्फिनिटी। अपर लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट लगाएंगे यानी कि इन्फिनिटी, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में 0, और जब s लगाओगे तो सेम टू सेम लिखना 1 बट्टा में 1 प्लस में 2/s। सिर्फ इन्फिनिटी को ठीक करने के लिए हम लोग ऐसा काम किए। ठीक है, ये log 1 हो गया 0। अब इसको हम कर देते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का मतलब s अपॉन में s प्लस 2। आप चाहो तो इस माइनस को हटा दो, ये पावर बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हो यहाँ पर से log s प्लस में 2 बटा में कितना s। ठीक है, इसका मतलब आपने यहाँ पर जो लाया है रिजल्ट वो किसका रिजल्ट है सर? लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई के पावर माइनस टी, अब बट्टा में कितना t। अगर यहाँ पर अगर एस एक्स भी कर दोते हो, अगर इसको एक्स भी कर दोगे, इसको एक्स कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें टी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी है, ये तो एस के टर्म में आ चुका है, टी का कोई इन्वॉल्वमेंट, अगर टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसका लैप्लेस, इसमें टी कर दो, जेड कर दो, कुछ भी कर दो, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इतना ही आएगा। अगर इसी के इसके इंटीग्रल का अभी क्या सिखाया, इसके इंटीग्रल का, इंटीग्रल 0 से लेकर टी तक का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पूछे तो 1/s से बस मल्टीप्लाई करना है, इसको बात खत्म। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 से टी और 1 माइनस में ई का पावर 2 -2x बट्टा में -2x
बट्टा में अगर x पूछता है और dx, तो लिखोगे रिजल्ट कितना सर, 1/s इंटू यही पूरा पूरा 1/s लगा करके और को लिख देना है, प्राप्ति हो जाएगी हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में जितना क्वेश्चन मैंने करवाया है खूब आनंद होके आपने, और विश्वास मानो इससे बाहर लैपलेस ट्रांसफॉर्म में एक भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। क्वेश्चन जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म के ऊपर पूछता है इतना कर लो काफी है, इससे ज्यादा कुछ भी इधर उधर मुंह मारने की आवश्यकता। एक आध दो जैसे आ जाए, साइन स्क्वायर का हमने बताया है, अगर एग्जाम में साइन के पावर 3 का आ जाए तो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का देख लेना, कर लेना, ठीक। हाँ, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप घर पे रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, और मैथ ऑनर्स वाले बच्चों को शेयर करना ना भूलें, और नए बच्चे जुड़े थे सब्सक्राइब। बाय बाय।